सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम मई गोंगजी को देखते हैं जो कहती है कि क्या ये इतना सिंपल था। तो टांग सन कहता है कि और नहीं तो क्या। तो मई गोंगजी थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि तो फिर मतलब कि मैं बिन मतलब में ही यहाँ पे आई। तो इस पर टांग सन जो होता है ये कहता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पे आना बेकार कैसे जा सकता है, क्यों ना हम अपनी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करें। और इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है और ये दोनों ही एक बेड पे आके बैठ जाते हैं। और टांग सन जो होता है ये कहता है कि चलो मुझे अपने हाथ दो जिससे कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी हथेलियां मिला सकें और फिर मैं तुम्हें गाइड करूंगा, इसलिए अपने आप को रिलैक्स कर लो। और हाँ, याद रखना कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो। और रही बात ब्लड पावर और मेंटल पावर की, तो उन्हें मैं खुद ही मोटिवेट करूंगा और जितना हो सके उतना ज्यादा हमारे ब्लड को कनेक्ट होने देना। और इस तरीके से हम बेटर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तब जब हम फ्यूचर में कोऑपरेट करेंगे। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी हैरान होती है और कहती है कि क्या ये ठीक रहेगा और क्या अलग अलग ब्लड लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि बाकी के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझ पे विश्वास रखो। और फिर क्या था, ये दोनों ही एक दूसरे से अपनी हथेलियां टच करते हैं, जिसके तुरंत बाद टांग सन जो होता है स्वान तियान गोंग को अनलीश करता है। और जैसे ही ऐसा करता है तो मई गोंगजी हैरान होते हुए सोचती है कि ये तो कितनी ज्यादा नाइस वार्म पावर है जो कि सूरा की साइड से ट्रांसमिट हो रही है। और ये कोई ब्लड लाइन पावर तो नहीं है, ये बस एक प्योर वार्म एनर्जी है। और मेरी जो दो अलग अलग ब्लड लाइन एनर्जीज हैं वो इस वार्म एनर्जी के साथ इन्फ्यूज हो रही हैं। और सरप्राइजिंगली ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा हार्मोनियस हो गई हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके बीच में एक क्लोज कनेक्शन बन गया हो। और तभी टांग सन और भी पावर को इसके अंदर ट्रांसमिट करता है। तो मई गोंगजी हैरान होते हुए सोचती है कि ये तो कितनी फेमिलियर सी स्पेशल फ्लक्चुएशन है। और ये तो पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है जो कि मेरी खुद की पीकॉक ब्लड लाइन के साथ कांटेक्ट कर रही है। जबकि टांग सन जो होता है सोचता है कि मई गोंगजी और मेरी एबिलिटी जो इसे फील कर लें, तो जब फ्यूचर में मैं इसे एडजस्ट करूंगा तो ये और भी ज्यादा एनर्जी को बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकेगी। और मेरी जो पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन है उसे ओरिजिनली मैंने इसी से एब्जॉर्ब किया था। तो मैंने जो ब्लड ऑथ ली थी तो इसकी वजह से तो ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे और भी ज्यादा करीब बनाता जाएगा। और जब ये दोनों इसी तरीके से कल्टीवेट कर रहे होते हैं तो टांग सन सोचता है कि एक समय ऐसा भी था जब हम इसी तरीके से कल्टीवेट किया करते थे और अब हमें हमारी डिवाइन सेंस को इस्तेमाल करना है। और मैं अपनी डिवाइन सेंस को इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मई गोंगजी की मदद कर सकूं इसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंप्रेस करने में, जिससे कि इसकी जो स्पिरिचुअल सी है वो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर पाएगी। और एक तरीके से ये तब की तैयारी है जब ये ब्रेक थ्रू करके डिवाइन रियलम में फ्यूचर में एंटर करेगी। और तभी टांग सन किसी तरीके की हलचल को महसूस करता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि असल में मई गोंगजी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसमें डिवाइन सेंस के ट्रेसेस हैं। लेकिन ये ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे कि ये एक डिवाइन सेंस है जिसे ये अपनी पिछली जिंदगी से लेके आई थी। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मई गोंगजी के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें ना हो। और ऐसा दिखता है कि ये इसी दुनिया से बॉर्न हुई है। और ये वाकई में काफी गजब की बात है कि इसके पास पहले से डिवाइन सेंस है, वो भी तब जब ये अभी तक डिवाइन लेवल तक भी नहीं पहुंची है। ओ अब सब समझ में आ गया है, ये जो डिवाइन सेंस के ट्रेस हैं ये असल में मैजिकल हेवनली सीक्रेट प्लम से आ रहे हैं। और ऐसा दिखता है कि इस मैजिकल हेवनली सीक्रेट प्लम का जो लेवल है तो ये यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा हायर लेवल का है जितना मैंने इसके लिए सोचा था। और तभी एक क्रिस्टल में गोल्डन एनर्जी को इकट्ठा होता देखते तो टांग सन सोचता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी का जो कोर है उसका जन्म हो चुका है, क्योंकि हमारे अलग अलग कल्टीवेशन मेथड्स हैं और पूरे ही फेरी कॉन्टिनेंट में सिर्फ गिने चुने स्ट्रॉन्ग लोग ही हैं जो कि ऐसा कर पाए होंगे। और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद मई गोंगजी की जो कल्टीवेशन है वो निसंदेह ही आगे जाएगी। और अगर ये अच्छी तरीके से कल्टीवेट करती रहती है तो इसके लिए ये मसला भी नहीं रहेगा और ये व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन और पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही समय पे इस्तेमाल कर पाएगी। और चलो ठीक है, अगला जो मूव है उसे काफी केयरफुली करना है जहाँ पे मुझे इसकी स्पिरिचुअल पावर के ट्रेस को अपनी खुद की स्पिरिचुअल सी में डालना है और इसका एक ब्रांड बना लेना है मेरी खुद की डिवाइन सेंस के टॉप पे। और इस डिवाइन स्पिरिट ब्रांडिंग के ट्रेस के साथ मेरे और मई गोंगजी के बीच में एक एडिशनल कनेक्शन बना रहेगा, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में भी, जो कि ब्लड ऑल से भी ज्यादा डायरेक्ट होगा। और इसकी वजह से मैं किसी भी समय मई गोंगजी पे आए हुए खतरे को सेंस कर पाऊंगा और इससे मुझे इसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा, जिससे कि मैं जल्द से जल्द इसके पास पहुंच सकूं मदद करने के लिए। हालांकि अगर मई गोंगजी मेरे खिलाफ जाना चाहे तो कनेक्शन के इस स्ट्रेंथ के माध्यम से
है, ये यहाँ तक कि मेरी खुद की डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। लेकिन अगर ये मेरी वाइफ बन जाती है तो फिर इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्हीं बातों को सोचते हुए टांग सन खुश होने लगता है, जिसके बाद हम मई गोंगसी को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रही होती है। और कुछ समय बाद इसकी आंख खुलती तो ये चौंकते हुए सोचती है कि अभी तक रात नहीं हुई है और मेरी पूरी ही बॉडी को ताजगी का एहसास हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल फीलिंग है। और एक तरीके से ये ऐसी फीलिंग है जैसे कि ये दुनिया जो है ये काफी ब्राइटर हो गई है। और आखिर मेरे स्पिरिचुअल सी में ये क्रिस्टल कैसा है और आखिर मुझे क्या हुआ है। और तभी मई गोंगसी टांग सन को देखती जो कि काफी ज्यादा थक गया होता है और उसे देख के ये टांग सन के बारे में सोचते हुए मन में कहती है कि ऐसा दिखता है कि शूरा ने काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है। लेकिन जब मैंने जैसे ही अभी शूरा की तरफ देखा तो आखिर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आई जैसे कि मुझे तब आई थी जब मैंने टांग सन को पहली बार देखा था। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि क्या तुम उठ गई, हमें काफी जल्दी करनी होगी क्योंकि अगले दिन की सुबह हो चुकी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द डबल कंपटीशन के लिए भी जाना होगा। और जैसी मई गोंगसी अगली सुबह का सुनती है तो चौंक जाती है और कहती है कि क्या मतलब कि मैं पूरी रात ही कल से लेके अभी तक यहीं पे थी। और इस चीज को सोचते ही मई गोंगसी का जो मुंह होता है टमाटर की तरह लाल हो जाता है और ये मन में कहती है कि अरे नहीं, मैं सच में पूरी रात ही इसके घर पे रुकी रही और मैं जो कल रात लौट के नहीं गई तो ना जाने आखिर डैड क्या सोचेंगे। और भले ही मैं बस कल्टीवेट कर रही थी लेकिन फिर भी। और फिर तुरंत ही मई गोंगसी यहाँ से निकलते हुए कहती है कि मैं पहले नहाने धोने के लिए जा रही हूँ। और जैसे ही मई गोंगसी यहाँ से चली जाती है तो टांग सन जो था ये अंगड़ाई वंगड़ाई लेने लगता है और मनी मनी ये मेंगते को दुआएं दे रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से ऐसी सिचुएशन बनी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।